आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने फ्राइडे को अच्छी अर्निंग की होगी और उसका रीज़न रिकैप हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने आपको जस्ट फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग कहा था कि निफ्टी में हमारे कॉल साइड में ये वाले पॉइंट्स रहेंगे और पुट साइड में ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। तो हुआ क्या फ्राइडे जस्ट निफ्टी माइनर गैप अप रही 40 पॉइंट 21,295 में ओपनिंग थी। उसके बाद पहली एक दो कैंडल्स अच्छी खासी जहां रेड में रही, हालांकि तीसरी कैंडल भी जहां रेड में रही, लेकिन जैसे ही इसने प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी हमारे पास 21,255, उसके ऊपर जहां पर क्लोजिंग जब देनी शुरू की, ठीक एक दो तीन कैंडल्स जहां पे फिर से इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो वहां पर सिंपल था कि निफ्टी ने जस्ट अपना गैप फिल किया है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि निफ्टी अपने अब प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तब थोड़ा सा जहाँ पे हो सकता था कि भाई थोड़ी वीकनेस है निफ्टी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक गैप अप रहा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा जहाँ पे शो ऑफ हुआ कि शो ऑफ में ये रहा कि वीकनेस अभी भी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहली कैंडल ये ठीक 9:25 पे जहाँ पे इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हो 21,255.5 की है और ये 21,255 की क्लोजिंग है। उसके बाद अगली क्लोजिंग हमें मिली 262 की, फिर क्लोजिंग मिली 258 की, और यहाँ पर जब 270 की क्लोजिंग यहाँ पर बनी और इसके बाद की कैंडल आप देख सकते हो ये वाली, जो 270 से लेकर सीधा 340 तक 70 पॉइंट की ये कैंडल जब बनी यहाँ पे, तो एकदम से यहाँ पे चेंज हो चुका था ट्रेंड, और ये ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड में गया और ठीक 380 390 के आसपास इसने हाई बनाया। उसके बाद जब जहाँ पे इतना रेंज बाउंड चल रहा था, और जो हमारी ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हो 365 वाली, तो यहाँ पे जब एक स्टेबिलिटी चल रही थी, लेकिन एक जहाँ पे हल्का सा डिप आया, उसके बाद जब जहाँ पे अच्छा रिटेस्ट हुआ, जहाँ पर ये पॉइंट था कि जहाँ से अब रिजेक्शन फिर से ये खाएगी, और इसने रिजेक्शन खाने के बाद यहाँ पे न्यू लो जहाँ पे बनाया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, और जहाँ भी इसने एक दो कैंडल में यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई। वोलाटाइल जहाँ पे अच्छी थी, जहाँ पे आई थिंक एक ट्रेड तो जहाँ पर बनती थी, दूसरी ट्रेड जहाँ पे और तीसरी जहाँ पे, पूरे दिन में जस्ट 3 ट्रेड जहाँ पे बनती थी, जहाँ पे कॉल बाय किया और जहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग, जहाँ पे पुट बाय किया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और जहाँ पे कॉल बाय करने का जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। तो ये एक रेंज जो निफ्टी ने क्रिएट की, बड़ी अच्छी रेंज है। यहाँ पे हम जहाँ पे अब पैरेलल चैनल शिफ्ट करेंगे और पैरेलल चैनल शिफ्ट करने के बाद इसके मूवमेंट को कैच करेंगे, और इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। तो जहाँ तक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, हो सकता है अब निफ्टी कुछ टाइम इसके अंदर स्पेंड करे, और अगर गैप अप रहती है तो हो सकता है हमारा जो एनालिस हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, लेकिन हम गैप अप के हिसाब से भी यहाँ पे देखेंगे कामकाज, और गैप डाउन अगर रहती है तब भी हम उसके लिए अलग सा मेथड जहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी होती है तब हमें कॉल में एंट्री लेनी है, 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेंगे 21,384 के ऊपर, जी 21,384 के ऊपर हम कॉल लेंगे, और 365 इसका एसएल रखेंगे, या फिर 370 हम रख सकते हैं एसएल। और जहाँ पे हमें टारगेट जो है वो मिलेंगे कुछ इस हिसाब से कि पहला टारगेट हमारा 434 का रहेगा, और उसके बाद 21,495, और लास्ट में 21,530 तक के हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो इन्हें आपने नोट रखना है अपने पास। अगर 21,530 के ऊपर भी निकलती है, जस्ट ऐसा शिफ्ट करना है हमने 21,530 पे। तो यहाँ पर पुट साइड में अब एंट्री जो बन रही है वो हमारी 310 के नीचे बनेगी, जिसमें छोटा सा एसएल रहेगा 333 का, और टारगेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहला टारगेट बन रहा है
21,275 का, और 275 से लेकर 255 तक हर्डल मिल सकता है, और उसके बाद 21,210 और फिर 21,170 तक के हमारे टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं पुट साइड में। जस्ट फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी होती है तब इस कंडीशंस में। उसके अलावा जस्ट इस चीज को हम देखेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे में इतना वोलाटाइल निफ्टी रहा है तो इस पे एक पैरेलल चैनल तो बनता ही है। तो इस पैरेलल चैनल को हमने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है। जितना अच्छे से ड्रॉ करेंगे उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए ट्रेड करना। तो इसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे, लॉक करेंगे। तो जस्ट करना क्या है, इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। इंपॉर्टेंट लाइन है निफ्टी की। ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारी शिफ्ट हो चुकी है लाइन, तो जस्ट करना क्या है, अगर पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग निफ्टी चलती है, मान लीजिए हमें जस्ट एक स्विंग की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग निफ्टी होती है, ऊपर बढ़ती है और जहां से रिजेक्शन लेती है 21,384 पे और नीचे आना शुरू कर देती है, स्विंग बनाती है या फिर डायरेक्ट आती है, नीचे से सपोर्ट लेती है और ऊपर बढ़ती है। जैसे ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे नोट रखना है कि जहाँ पे अगर फिर से इसे रिजेक्शन मिल रहा है और 365 को नीचे तोड़ रही है, 365 को टूटने के बाद पुट में बैठना है और टारगेट रहेंगे 250 तक के, या फिर जी हाँ 250 तक के सेफ टारगेट रहेंगे। जहाँ तक आती है, इसके बाद अगर कुछ टाइम जहाँ पे स्पेंड करती है, इसके नीचे जाती है, जहीं पे ऊपर चढ़ना शुरू कर सकती है, जितना जहाँ पे रेंज बनाएगी उस रेंज को नीचे या ऊपर तोड़ती है तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ऊपर को अगर तोड़ती है तो ऊपर 365 तक के टारगेट रहेंगे, 20 पॉइंट हम छोड़ देंगे। और अगर नीचे जाती है 244 के नीचे, तब नीचे 170 तक के हमारे टारगेट यहाँ पे हमने देखने हैं। तो ऐसे हमने पॉइंट रखना है पैरेलल चैनल के हिसाब से। और मान लीजिए गैप अप होती है, गैप अप अगर होती है तो ठीक टारगेट आपने नोट रखने, 434 के ऊपर गैप अप होती है तो आपने यहाँ पे जस्ट देखना है कि स्टेबल रहती है ऊपर ही, तब प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे। और अगर गैप डाउन रहती है, गैप डाउन में हमें जस्ट यहाँ पे देखना है कि गैप डाउन अगर निफ्टी है तो ठीक 190 के ऊपर रहे। वैसे तो इतना नीचे गैप डाउन रहता नहीं है, अगर फिर भी गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए 200 मतलब 50 पॉइंट गैप डाउन यहाँ पे रखता है ठीक 21,290 के आसपास, तो एकदम से पुट में नहीं बैठेंगे। अगर 21,290 के ऊपर खुलता है जहाँ पे गैप डाउन, तब जस्ट वेट करना है कि अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती है इस मिड पॉइंट की, 290 के ऊपर रहता है हमारा गैप डाउन 50-60 पॉइंट का, तब यहाँ से अगर ऊपर जाकर यहाँ पे ऐसे रीटेस्ट लेकर ऊपर जाती है, तब पुट में नहीं बैठेंगे और कॉल में भी नहीं बैठेंगे। जस्ट फिर हम स्विंग का वेट करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे कि हमारा जो 21,384 है उसके ऊपर निफ्टी रहती है, तब हम कॉल में बैठेंगे। तो इस हिसाब से, इन मेथड से हम कल ट्यूसडे के लिए कामकाज करेंगे और उस हिसाब से निफ्टी को हैंडल करेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिस कंप्लीट है और ये हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा 241 मंगलवार 26 दिसंबर 2023। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कंप्लीट है।